नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं 12th क्लास हरियाणा बोर्ड का जो प्रैक्टिस पेपर है हमारा मार्च 2024 सेट बी। सेट ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर और उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके, और ये माना जाता है कि मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेट ए है आपका, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय। आर रिलेशन नेचुरल नंबर पे दी गई है यहाँ पर। रिलेशन आर गिवन बाई आर है हमारे पास, रिलेशन है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, और जहां पर बी की वैल्यू 5 से बड़ी है। कहते हैं चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहां से हम इस क्वेश्चन का आंसर यहां से बता सकते हैं। तो बी की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो देखिए 5 से बड़ी है, ये नहीं होगा। यहाँ भी 5 है, ये भी नहीं होगा। भाई 2 है, ये भी नहीं होगा। मतलब 5 से बड़ी हो ना 5 हो, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास ये। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। a प्लस 1 इज इक्वल टू बी। अगर a 7 है, 7 प्लस 1 8, जहां पर b की वैल्यू 5 से बड़ी है यहाँ पर, तो b ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपको, देखिए इसमें दोनों वर्जन होते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, जो बोर्ड का पेपर आता है। तो आपको जो भी सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोस इनवर्स कहता है कोस 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन में। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। ये प्लस वैल्यू है आपकी, हम यहीं पे कर लेते हैं कोस इनवर्स। जो कोस 7 पाई बाई 6 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ऐसे हो जाएगा आपका यहाँ से। और ये आ जाएगा आपके पास कोस इनवर्स कोस 5 पाई बाई 6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने चेंज किया है। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बाई 6 बच गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, इसमें कहता है इफ ए मैट्रिक्स आपके पास है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, जहां पर हमें ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई करनी है, और आपसे पूछता है कि ये किसके बराबर आएगी। आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर है, फिर बी ऑप्शन, सी और डी, ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें चूज करना है इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपको मैट्रिक्स दी गई है, हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कोस अल्फा, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा। इस रो को हमने ऐसे कॉलम में लिख दिया, इस रो को ऐसे कॉलम में लिख दिया। फिर ए ट्रांसपोज ए, इसकी मल्टीप्लाई है, ए ट्रांसपोज है आपका कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा, और ये आ जाएगा कोस अल्फा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये आ जाएगा भाई आपके पास साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा। ये माइनस का है आपका। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो की ऐसे कॉलम में मल्टीप्लाई करते, कोस की कोस के साथ कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन की माइनस के साथ प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। जब कोस की इसके साथ करेंगे तो आ गया कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन किसके साथ माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर इसकी इसके साथ आ जाएगी भाई साइन अल्फा कोस अल्फा, इसकी इसके साथ आ जाएगी आपके पास कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर भाई साइन की साइन के साथ ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। देखिए इससे कट जाएगा, इससे ये चला जाएगा आपके पास। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। 1 आ गया आपका यहाँ से, ये 0 ये 0 और ये 1, यानी क्या हो गया, ये आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स यहाँ से आ जाती है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आइडेंटिकल मैट्रिक्स। क्वेश्चन फोर्थ में कहता है इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कहता है एडजॉइंट ए बराबर होता है डेटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ये तो फॉर्मूला ही हो गया हमारा, ये बिल्कुल राइट है। फिर कहता है डेटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ए का इनवर्स, यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही होगा भाई। और ये प्रॉपर्टी है इनवर्स की, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये भी राइट है। फिर डी ऑप्शन में कहा ए प्लस बी का इनवर्स बराबर होता है
यहाँ पर बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, ये गलत है भाई, यानी कि यही स्टेटमेंट है वो है जो करेक्ट नहीं है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 15 में कहता है इफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल आर, ये वर्टेक्सेस है -2 3 3 2 एंड -1 8, देन बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट इट्स एरिया इज, एरिया बताना है आपको ट्रायंगल का, क्या आएगा? ऑप्शन दिए गए हैं 15 15/2 30, नन ऑफ दीज। तो इनमें से चूज करना है कि इसका एरिया क्या रहेगा। तो क्वेश्चन 4 में मैंने वर्टेक्स को ए बी सी से लिख दिया, ट्रायंगल के वर्टेक्स, हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि मैंने वर्टेक्स का नाम रखा है यहाँ पर, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2 -3 3 2 -1 -8, ये 1 1 1 ऐसे हम रख लेंगे इसको और एक्सपेंड कर देंगे 1/2, -2 आया, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो जो आप लेंगे इसके सामने की रो और कॉलम वैनिश हो जाएगा, 2 + 8 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा भाई, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला गया आपका 3 और ये आ गया प्लस का 1 यहाँ से, फिर 1 है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया, ये आ गया 8 या 24 माइनस का और ये प्लस का 2 आपके पास हो जाएगा यहाँ से। तो 1/2 ये आपके पास आ गया भाई यहाँ से 10 -20 हो गया यहाँ पर आपका, और भाई ये आ गया 12, यहाँ से बच गया -22 आपके पास क्वेश्चन में। तो भाई यहाँ से हम बात करेंगे 1/2, ये बच गया आपके पास 12, तो 10 रह गया, 10 और 20 30 आ गया भाई -30, तो माइनस को हम 1/2, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा 15, तो ये आ गया 15 स्क्वायर यूनिट। 15 इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया है, यानी कि जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया गया है आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में आपसे कहता है y = log x का स्क्वायर है, देन सेकंड डेरिवेटिव यहाँ d2y/dx का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना है, ऑप्शन दिए गए हैं, क्या इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन का। तो ये 6 क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया y = log x का स्क्वायर, तो y = हमें पता है कि पावर जो होती है log की प्रॉपर्टी होती है कि वो सामने आ जाएगी यहाँ पर, तो डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, टू log का क्या होता है 1/x, तो ये आ गया 2/x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x की पावर -1। डिफरेंशिएटिंग अगेन करेंगे आप यहाँ पर बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d2y/dx का स्क्वायर यहाँ से, और 2 सेम, अब x का क्या होगा -1 सामने आ गया भाई, एक पावर और कम हो जाएगी, यानी कि -2x की पावर -2 पावर को जब नीचे लेके आएंगे -2/x का स्क्वायर आपका, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास, यानी कि ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में कहता है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 - x √x = तो इसका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन का। तो ये 7th क्वेश्चन दिया गया है आपका, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा आपके पास √x माइनस ये x की पावर है ये 1/2, तो ये x की पावर आ गया 3/2, और इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग, या एंटी डेरिवेटिव भी आप लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आ गया √x माइनस x की पावर 3/2 dx। तो रूट को भी हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाती है 3/2, तो डिवाइड में वही आएगा 3/2 माइनस x की पावर ये आ जाएगा 5/2, तो डिवाइड में 5/2 आएगा आपका, प्लस c, तो वैल्यू है वो पलट के लिखी जाएंगी, ये 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन बी है आपका वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में कहता है आपको, 8th क्वेश्चन में दिया गया इंटीग्रेट करना, कहता है इंटीग्रेशन ई एक्स सीकेंट एक्स इंटू 1 प्लस 10x dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करके, फिर इसको जैसे बाय पार्ट इंटीग्रेट करते हैं उस तरह से इंटीग्रेशन होगा इस क्वेश्चन का। तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा ई की एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स, और एक अलग से कर दिया इसकी 10 के साथ, ई की एक्स सीकेंट एक्स 10x dx। तो इसके एक फंक्शन को तो हम सेम रखेंगे और एक का हम यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। तो इसमें हमने फर्स्ट फंक्शन हमारा सीकेंट एक्स हो जाएगा यहाँ से, तो सीकेंट एक्स सेम इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स का, फिर यहाँ से डेरिवेटिव किया आपने सीकेंट एक्स का, इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, और ये जो लास्ट का पार्ट है इसको रखा हमने सेम। ये हो गया आपका सीकेंट एक्स, ई की एक्स का ई की एक्स ही रहता है भाई, सीकेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू 10x, और ई की एक्स का ई की एक्स रहेगा dx प्लस ई एक्स सीकेंट एक्स 10x dx। तो देखिए ये और ये वैल्यू सेम है, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बच गया ई की एक्स सीकेंट एक्स प्लस सी ऐड कर देंगे, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन बी में है आपका ये आंसर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में कहता है इंटीग्रेट करना द वैल्यू ऑफ π/2 माइनस π/2 से प्लस π/2 10 की पावर 5x dx इज इक्वल टू, ऑप्शन है 1 -1 0 2। तो देखिए ये ओड पावर बनती है जब भी आपका डेफिनेट इंटीग्रल में माइनस से प्लस दे रखा हो आपको यहाँ से, जैसे माइनस π/2 से प्लस π/2, और आपका फंक्शन जो है वो ओड हो, ओड फंक्शन है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है भाई, 0 हो जाती है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास। क्वेश्चन 10 है, 10 में कहता है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड है d2y/dx का स्क्वायर की पावर 3 है प्लस dy/dx की पावर 2 है प्लस साइन dy/dx एंगल में है +1 इज इक्वल टू 0। तो आपको इसकी डिग्री बतानी है। जब भी किसी डेरिवेटिव इंटीग्रल जो फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, अगर उसके अंदर एंगल में डेरिवेटिव है तो डिग्री हमेशा क्या आती है उसकी, नॉट डिफाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइन यहां से। क्वेश्चन 11 है आपके पास, क्या कहता है हाउ मैनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट आर देयर इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अब इक्वेशन क्या है, फोर्थ ऑर्डर की है, तो इसके अंदर जो आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट होंगे वो भी कितने हो जाएंगे भाई, 4 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर में है, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्रेटरी जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो भी 4 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, क्या कहता है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दे साइन एक्स प्लस एक्स प्लस कोस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन k है इज अ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ k। इस फंक्शन में हमें k की वैल्यू निकालनी है जहां पर फंक्शन आपको कंटिन्यूस दिया गया है। ये क्वेश्चन 12 हमें दिया गया है, तो आप लेफ्ट या राइट कोई सी भी लिमिट अब ले देते हैं। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट x टेंड टू 0, नेगेटिव है, हमने फंक्शन लिया साइन एक्स बाई एक्स प्लस कोस एक्स। चेंज करके रखेंगे तो देखो ये यहाँ पर ऊपर नीचे अगर एंगल और डिवाइड में वैल्यू सेम है तो 1 के बराबर होता है, कोस 0 रखेंगे तो वो भी 1 आपका आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गया आपके पास 2। और जो डायरेक्ट लिमिट आपको दी गई है लिमिट x टेंड टू 0, ये दिया गया k, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास k। fx है आपका, fx इज कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि जो लिमिट है आपकी इक्वल है, तो यहाँ पर k बराबर क्या आ जाएगा भाई 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 में कहता है इफ अ लाइन मेक एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद x y z एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन
कोसाइन, हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर निकालने हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन 13 में आपको दिया गया लाइन मेक एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस यहाँ से। तो डायरेक्शन कोसाइन हमें यहाँ से निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो L जो हमारा होता है फर्स्ट है कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। M है हमारा कोस 135, तो कोस 135 को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे कोस 180 माइनस 45 माइनस कोस 45, यानी कि m इज इक्वल टू -1/√2 और n है फिर हमारा कोस 45, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइन आपके आ गए हैं, फर्स्ट है भाई 0, -1/√2 और +1/√2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में क्या कहता है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है, फाइंड कहता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इफ़ ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ से निकालनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 14 में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई है, जहाँ पर ए और बी हैं आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं ये आपके। तो इंटरसेक्शन जो प्रोबेबिलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगी यहाँ से, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई 1/5 यानी कि 3/25। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, कहता है ए एंड -a आपस में क्या है भाई, कोलिनियर हैं। ये ट्रू और फॉल्स में बताना है, तो ये ट्रू होगा भाई हमेशा, a और -a आर आ कोलिनियर। फिर कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन डाई ऑन ईच डाई व्हेन द पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड इज 6/36। तो ये हमारा फॉल्स आएगा भाई, क्योंकि इसने कहा एवरी एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, प्रत्येक डाई पर एक प्राइम नंबर हो आपका, इवन भी और प्राइम भी, यानी 2 आएगा इस हिसाब से। तो 1/36 होना था, इसमें दिया गया 6/36 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट में कहता है आपके पास यहाँ दिया गया है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ ये कब होगा भाई, जब प्रोबेबिलिटी जो बी है आपकी और इंटरसेक्शन दोनों बराबर होंगे यहाँ से, तब ऐसा होगा। और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, तो ये क्या हो जाता है भाई, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से। तो अब ये दोनों सेम है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, कट के 1 आ जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये ए के बराबर है, यानी कि बी और ये बराबर रही होगी तभी ये इसके बराबर आएगी। और जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप निकालते तो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दोनों जब सेम है, सेम से सेम कट जाएगी, तो वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर 1 आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 18 क्वेश्चन में कहता है प्रोजेक्शन निकालना है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ ए ऑन वेक्टर बी इज। प्रोजेक्शन निकालेंगे, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 18 में हमें प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, तो क्या निकालते हैं, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी निकालेंगे, इनकी हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगी 7 - 3 56 डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, तो 7 का स्केयर -1 का स्केयर +8 का स्केयर यहाँ से आ जाएगा आपके पास।
तो भाई 63 30, तो ये आ गया 60 √49 1, और ये हो गया भाई 64। तो 60 डिवाइडेड बाई, ये आपके पास यहाँ से प्रोजेक्शन जब आप निकालेंगे तो 50 हो गया भाई, ये आपके पास 114 का रूट आ गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। इस तरह से आपको प्रोजेक्शन निकालनी है। अब क्वेश्चन 19 और 20 है, ये क्वेश्चन एसरेशन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं जो अब की बार केस स्टडी के और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ये एसरेशन वाले जो अब की बार पहली बार ही आपके पास आएंगे। तो क्वेश्चन 19 में हमें कहता है एसरेशन आपको दिया गया, कहता है लेट ए है 1 2 और बी है भाई 3 4, देन द नंबर ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी के अंदर रिलेशन कितनी होंगी भाई 16 रिलेशन यहाँ हो जाएंगी भाई। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, दो एलिमेंट इसके हैं, दो यानी 2 की पावर 2 × 2 यानी 4, तो 16 आएगा, ट्रू है। रीजन में कहता है इफ एन ए पी एलिमेंट है भाई, एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में क्यू है, द नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 की पावर पी क्यू। तो देखिए ये यही बिल्कुल सेम दिया गया है, ये भी सही है ये भी, और ये इसी को एक्सप्लेन करता है, यानी कि ऑप्शन ए है आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन 19 का। आगे कहता है आपको यहाँ से देखिए क्वेश्चन 20 में हमें कहा है एसरेशन में द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या रहेंगे, देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ये लेंगे 3 2 1, 3 आ गया, तो 9 4 और 1 यानी √14, तो 3 √14 2/√14, तो ये बिल्कुल सही है, डायरेक्शन के कोसाइन इसी लाइन की है ये। फिर कहता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको दिया गया है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, लेकिन जो ये है आपका रीजन है वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, ये तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया यहाँ से, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन 20 का आपके पास, ऑप्शन बी। अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है, सेक्शन बी है जो आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे, और क्वेश्चन 21 में कहता है शो दैट द रिलेशन एफ सच दैट रियल टू रियल डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्केयर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम इसको नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू यहाँ पे शो करना है, तो एफ एक्स 1 यहाँ पर लेंगे, तो x1 का स्केयर, fx2 लिया आपने x2 का स्केयर यहाँ से, fx1 बराबर है fx2 के यहाँ से, तो यानी कि x1 का स्केयर बराबर है x2 का स्केयर है, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2। क्यों नहीं आएगा भाई, देखिए मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, यहाँ से मैंने कहा -1 मैंने लिया तो 1 -1 का स्केयर क्या आ गया भाई 1 आ गया, मैंने 1 लिया तो 1 का स्केयर भी 1 आ गया, यानी कि f -1 बराबर 1 के है, तो लेकिन -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 के है, तो इसका मतलब है कि जो f है इज़ नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं होगा यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्केयर यहाँ से, तो हमने जब x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे x इज इक्वल टू ±√y, इस तरह से वैल्यू हमारे पास आएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे एवरी कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज, प्रत्येक कोडोमेन की प्री इमेज नहीं है, हैंस इसीलिए f इज नॉट ऑन टू, ना ही ये ऑन टू होगा ना ही वो होगा भाई यहाँ से, इसीलिए f इज नॉट 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा भाई आपके पास। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। 21 क्वेश्चन के और में दिया गया, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 है जो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन की। तो देखिए कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन और में है जो tan इनवर्स √3 दिया गया है यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, tan में वैल्यू होती है भाई यहाँ पर, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्वेश्चन में,
तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि π/3 यानी 60 की वैल्यू होती है सीकेंट इनवर्स -2 सीकेंट में होता है भाई 1/2 यानी कि कोस की, तो ये π/3 आपके पास यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन में। तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, यानी कि आ गया π/3, क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है -π/2 से +π/2 है, यहाँ पर जो रेंज होती है माइनस सीकेंट इनवर्स, ये माइनस है तो इसमें हम एंगल चेंज कर लेते हैं, सीकेंट पाई माइनस π/3 यहाँ से, तो π/3 माइनस सीकेंट इनवर्स, सीकेंट एल्शियम लेके सोल्व करेंगे तो आ गया 2π/3, तो सीकेंट से कैंसिल हो गया, यानी कि π/3 माइनस 2π/3 यहाँ पर आ गया है, तो क्या बच जाएगा आपके पास माइनस का π/3, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, क्या कहता है कंस्ट्रक्ट अ 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, हमें 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट आपको दिए गए हैं i/j, 1/2 मोड है i-3j, तो ये हमें यूज़ करते हुए 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पर तैयार करनी है। तो ये 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम यहाँ से बनाएंगे भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 1, i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1, 1/2 इसमें आ जाएगा 1 - 3 1, तो 1/2 1 - 3, तो ये आ गया भाई 1/2, माइनस का 2 बचेगा तो 2 ही आएगा अंदर से भाई, तो ये आ गया आपके पास 1। फिर आपके पास यहाँ से अगला एलिमेंट आ गया 1 2, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो 1/2 1 - 3 × 2, यानी कि 1/2 1 - 6, तो 5 बचेगा, ये तो आ जाएगा भाई 5/2, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए हैं। फिर 2 1 1/2 2 - 3 × 1 1/2 2 - 1 3 सॉरी 1 बच गया माइनस का, तो प्लस का ही आएगा 1/2 आपका। फिर 2 2 1/2 2 - 3 × 2, तो 1/2 6 6 - 2, तो ये 4 आ जाएगा भाई, यानी कि 2 आ गया आपके पास यहाँ से। फिर आपके पास आएगा, क्योंकि 3/2 तक बनाना, 3 1 1/2 3 - 3 × 1 दैट इज इक्वल टू 0, 3 में से 3 गया 0 आ जाएगा। फिर 3 2 1/2 3 - 3 × 2, तो 1/2 इसका मतलब 3 - 6, तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ही बचेगा यहाँ से। तो अब मैट्रिक्स बनाएंगे आप, ए मैट्रिक्स से हम इसको लिख देते हैं, ए मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट एलिमेंट आया आपके पास 1 5/2, फिर है भाई 1/2 2, ये 0, ये 3/2 आपके पास। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं इसके अंदर, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपकी इस तरह से तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन 23 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है हमारा, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, तो हम क्या करते हैं कोई भी एक लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, तो फंक्शन है नॉट इक्वल पे x का स्क्वायर -1 x -1, तो इसके आप ऊपर जो है आपका फैक्टर बना लेंगे यहाँ से x -1 x + 1 x -1, इससे ये कैंसिल हो गया आपका यहाँ से। तो लिमिट पुट 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 आपका यहाँ से। फिर हम डायरेक्ट लिमिट यहाँ से निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 1, तो ये k दिया गया है, तो यहाँ से आ जाएगा k आपका यहाँ से। अब fx है हमारा, fx इज़ कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हमें दिया गया है ऑलरेडी कि ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड टू 1 fx है वो f1 के बराबर होगा, यानी कि डायरेक्ट लिमिट के बराबर होगा, या आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू डायरेक्ट लिमिट। तो ये आपका 2 आया और 1 के ऊपर ये k है यहाँ से, दैट इज़ यानी k इज इक्वल टू 2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, कहता है वेरीफाई दैट द y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x वेयर a b बिलोंग टू रियल इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2i/dx का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू। हमें वेरीफाई करना है कि इस इक्वेशन का हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं तो ये सोल्यूशन आता है d2i/dx का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन 24 आपको दिया गया है, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये d/dx हो जाएगा भाई a कोस का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस b साइन का हो जाएगा भाई कोस x, यानी कि माइनस a साइन x प्लस b कोस x। तो अब डिफरेंशिएटिंग अगेन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये d2i/dx का स्क्वायर माइनस a साइन का वापस कोस x हो जाएगा भाई b, और कोस का हो जाएगा माइनस साइन x यहाँ से। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास आ गया a कोस x प्लस b साइन x यहाँ से माइनस, यानी ये वही वैल्यू होगी जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ गई है d2i/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y को इधर ले आए d2i/dx का स्क्वायर, इधर आकर y किसका हो जाएगा भाई प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यही हमें वेरीफाई करना था क्वेश्चन में, प्रूव हो जाएगा या वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन 24 ऐसे ही आप करेंगे। इसके और में आपको क्वेश्चन दिया गया, कहता है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y log y dx इज इक्वल टू x dy इज इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसके और में दिया गया है आपको, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ माइनस का साइन है भाई, y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। तो इसमें से माइनस एक्स डी वाई इसको इधर ले गए, माइनस वाई लोग वाई डी एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y को इस साइड में ले आते हैं, डी वाई बाई डिवाइडेड बाई वाई लोग वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, और इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे इस क्वेश्चन की। इंटीग्रेशन 1 बाई वाई लोग वाई डी वाई, और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। देखिए इसमें से अगर हम लोग वाई को पुट करते हैं यहाँ से, तो 1 बाई वाई डी वाई डी टी में बदल जाएगा आपका यहाँ से क्वेश्चन में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है यहाँ से इंटीग्रेशन 1 बाई एफ एक्स और साथ में एफ डैश एक्स भी है डी एक्स, तो वो लोग एफ एक्स के बराबर हो जाता है भाई आपका इंटीग्रेशन, ऊपर ले सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से हमारा जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा लोग वाई इज इक्वल टू लोग एक्स प्लस सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, क्या कहता है, अ यूरेन कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल। एक यूरेन थैले के अंदर 10 तो ब्लैक है और 5 सफ़ेद बॉल हैं। 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम द यूरेन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक, दोनों ही जो ड्रॉन की जाएंगी वो क्या होंगी, ब्लैक बॉल होंगी। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ से रहेगी क्वेश्चन में। तो टोटल बॉल यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास, टोटल बॉल्स 10 प्लस 5 15 हो गए यहाँ पर। तो अभी आपसे कहता है यहाँ पर 2 बॉल निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, फर्स्ट ब्लैक बॉल। तो यहाँ पर ब्लैक बॉल आपके पास है भाई 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल, पहली ब्लैक बॉल आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई 10 बाई 15, 5 पे कटता है 2 बाई 3, तो पहली बॉल निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी है 2 बाई
3। तो ये कहता है तो अ बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, बॉल रिप्लेस्ड नहीं की जाएगी यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अनदर ब्लैक सेकंड ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक बॉल, तो 9/14। तो ये आ जाएगा आपके पास 9/14 यहाँ से। तो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर ब्लैक, दोनों ही बॉल क्या हों भाई, ब्लैक हों। 2/3 मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 9/14, 3 और ये 7, तो आ गया 3/7। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 26 आपसे कहता है लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए of order pair of the positive integer defined by x y, रिलेशन में है uv, if and only if xv is equal to yu show that r is a equivalence relation। हमें शो करना है कि क्या है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन है यहाँ पर। तो ये हमें एक्स वाई रिलेशन uv कहता है कि xv इज इक्वल टू yu, तो इसका मतलब यह एक्स वाई है वो रिलेशन है किसके साथ भाई, एक्स वाई के ही साथ। यहाँ से अगर एक्स वाई इक्वल है तो इसका मतलब यू भी इक्वल है यहाँ से, तो एक्स यू और वी वाई इसके बराबर, दोनों ही रिलेशन आ गई यहाँ से आपके पास। तो यहाँ से कहता है आर इज रिफ्लेक्सिव है, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है यहाँ पर। तो अब दोबारा लिखते हैं, कहता है एक्स वाई रिलेटेड है यू वी के साथ। यहाँ से क्वेश्चन में जहाँ पर हमें दिया गया है कि एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू क्वेश्चन में, तो इसको अगर हम रिलेशन को उल्टा लिखते हैं यहाँ से, सपोज यू वी इज रिलेशन है भाई एक्स वाई के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा भाई यहाँ से यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, सॉरी वी एक्स इज इक्वल टू यू वाई। तो ये वैल्यू भी इसी के इक्वल है, यहाँ से सेम है, हैंस आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है भाई, सिमेट्रिक है। देखिए रिलेशनशिप वही है एज इट इज आपकी, एक्स की वी के साथ, वाई की यू के साथ। अब आपने इसको उल्टा कर लिया है, यू की वाई के साथ आ जाएगी, वी की एक्स के साथ आ जाएगी, ये आ गया वी एक्स और ये यू वाई, तो ये वही रिलेशनशिप आ गई भाई, दोनों इक्वल है, ट्रू है ये। तो अब हम कहते हैं जो तीसरी रिलेशन हमें दी गई है, सिमिलरली इसी रूप से अगर आपके पास एक्स वाई रिलेटेड है यहाँ से यू वी के एंड यू वी रिलेटेड है हमारे पास ए बी के, तो इसका मतलब है कि एक्स वी वाई यू हमारा यहाँ से रहेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा भाई हमारे पास यू बी और यहाँ से वी ए इक्वल रहेगा भाई। यहाँ से अगर यहाँ से मैं एक्स वाई बराबर निकालूं तो यू वी आ गया, और यहाँ से अगर हम ए बी निकालें क्वेश्चन में, यू वी इज इक्वल टू ए बी क्वेश्चन में, तो इन दोनों रिलेशन से यू वी एक्स वाई के बराबर है, यू वी ए बी के बराबर है, यानी कि एक्स वाई बराबर है ए और बी के। तो रिलेशनशिप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से, एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई के, तो ये जैसे ए बी के साथ बी सी के साथ, तो हमारा ए सी के साथ रिलेशनशिप यहाँ पर आ जाती है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई रिलेटेड आ गई किसके साथ, ए
बी के साथ, यहाँ से क्वेश्चन ए बी के साथ, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव हो गया हमारा, यहाँ से हम लिखेंगे 10 आर इज एन इक्विवेलेंस, क्योंकि तीनों रिलेशन इसके अंदर आती हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 26 करेंगे आप अपना ये। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है कोस इनवर्स है 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। हमें शो करना है कि साइन इनवर्स 56/65 के ये बराबर होगा। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पर, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, जो कोस इनवर्स है x उसको साइन इनवर्स में बदलेंगे, साइन इनवर्स ये आ जाएगा √1 - x का स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पर। तो कोस को जब साइन में बदलेंगे तो साइन इनवर्स √1 - 12/13 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स √169 - 144/169। एल्शियम 144 169 एल्शियम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स एज इट इज़ 3/5। तो ये हो गया साइन इनवर्स आपका यहाँ से 25 का 5/13 आ जाएगा भाई, प्लस साइन इनवर्स 3/5 आपका यहाँ से। तो दोनों ही आपने साइन में यहाँ पर चेंज कर लिया है क्वेश्चन को। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है भाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। जब साइन में ही आपको चेंज करना है इसको, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा x 1 - y का स्क्वायर, फिर y √1 - x का स्क्वायर। जैसे साइन इनवर्स a प्लस b का हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो उस तरह से हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 √1 - 3/5 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा भाई 3/5, फिर वही 1 - 5/13 का स्क्वायर क्वेश्चन में। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिया है क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा भाई साइन इनवर्स 5/13, और इसको सोल्व करेंगे 9/25, 25 एल्शियम आ जाएगा 25 - 9 प्लस 3/5, और ये आ जाएगा भाई 169 - 25 आपके पास क्वेश्चन में। तो यहाँ से साइन इनवर्स ये आ गया 5/13, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो 16 यानी कि 4/5 हो जाएगा प्लस 3/5, और यहाँ से आ जाएगा 12/13 क्वेश्चन। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा भाई। तो भाई एल्शियम ले लिया हमने यहाँ पर, साइन इनवर्स ये 20/65 आ गया, प्लस 12 दूनी 24/65 यहाँ से हो गया आपका क्वेश्चन। सॉरी 12 तिये 36 है भाई, 12 तिये 36। तो भाई साइन इनवर्स ये आ गया 65, और इसको ऐड कर दिया ये हो गया 56। यही हमें प्रूव करना था भाई कि इसके बराबर है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, कहता है इफ़ f(x) आपको दिया गया cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0, 0, 1, शो दैट, हमें शो करना है कि f(x) इंटू fy इज इक्वल टू f(x) प्लस y के बराबर होगा। ये प्रूव करके हमें यहाँ पर दिखाना है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 27 में f(x) ये दिया गया है, fy निकालना है। तो fy तो क्या करेंगे आप, जहाँ जहाँ x है यहाँ y रिप्लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा cos y माइनस साइन y 0, तो यहाँ से साइन y cos y 0, 0, 0, 1, ये आ गया आपका।
फिर मैंने यहाँ पर एफ एक्स प्लस वाई निकाला, मतलब जो फंक्शन था उसकी जगह मैंने क्या किया, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर दिया। तो ये आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इधर ज़ीरो ही है, यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। इस तरह से हमने तीनों फंक्शन यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें जो शो करना है प्रोडक्ट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं क्वेश्चन की। प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू एफ वाई हमें यहाँ पर शो करना है। एफ एक्स एफ वाई की प्रोडक्ट निकालते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी जो निकालनी है। तो ये दे रखा है भाई आपको कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, यहाँ पर साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। यहाँ एफ वाई, तो ये आ जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई 0, यहाँ हो जाएगा भाई साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। अब इसकी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। प्रोडक्ट उसी तरह से इस रो की इधर ऐसे कॉलम में मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी आपके पास, सेम उसी तरह से। तो फर्स्ट रो की इसके साथ करेंगे तो आ गया कोस एक्स कोस वाई, माइनस साइन की इसके साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर जीरो की जीरो के साथ ये ज़ीरो ही आएगा भाई। अगला आ गया माइनस साइन है हमारा यहाँ पर, इसकी इसके साथ कोस एक्स माइनस साइन वाई है, फिर माइनस साइन एक्स कोस वाई 0, फिर इसके जीरो के साथ ज़ीरो प्लस ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि कोस की जीरो के साथ जीरो, साइन के जीरो के साथ जीरो, जीरो की 1 के साथ ज़ीरो आपका यहाँ से हो जाएगा भाई यहाँ पर क्वेश्चन में। अब सेकंड रो की करते हैं। कोस साइन एक्स की कोस वाई के साथ साइन एक्स कोस वाई, प्लस कोस एक्स की साइन वाई के साथ कोस एक्स साइन वाई 0, क्योंकि जीरो की इसके साथ होगी, फिर साइन के साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई प्लस 0, फिर जीरो के साथ जीरो ज़ीरो और फिर 1 की ज़ीरो के साथ 0। फिर तीसरा है हमारा तीसरी रो जीरो कोस के साथ 0 आ गया भाई, जीरो की साइन वाई के साथ 0 आ गया और 1 की जीरो के साथ 0 आ गया। फिर ऐसे ही ये 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 1, ऐसे प्रोडक्ट ऐसे ही थर्ड रो की तीनों कॉलम के साथ कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है आपके पास, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, जैसे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हो गया भाई कोस एक्स प्लस वाई का, ये तो 0 ही था। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, तो यानी कि ये फॉर्मूला हो गया साइन एक्स प्लस वाई का, ये 0 ही आ गया आपका। ये फॉर्मूला भी वही हो गया भाई साइन एक्स प्लस वाई का, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये फॉर्मूला है कोस एक्स प्लस वाई का 0, ये 0 ये 0 और ये 1 आपका। तो ये किसके बराबर आ गया भाई, उसी के बराबर आ गया एफ एक्स प्लस वाई के बराबर आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि ये इसके बराबर है, यानी कि ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। तो ये प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। 28 में कहते हैं फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन कोस एक्स की पावर वाई कोस वाई की पावर एक्स है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन 28 है हमारा। तो कैसे करेंगे हम करेंगे टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ पहले लॉग ले लेते हैं हम यहाँ से। तो ये आ जाएगा भाई लॉग कोस एक्स पावर वाई है, लॉग कोस वाई इसकी पावर एक्स है। जो पावर है वो सामने आ जाएगी, वाई आगे आ गया लॉग कोस एक्स, यहाँ पर एक्स सामने आ गया लॉग कोस वाई। अब डेरिवेटिव कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y सेम डेरिवेटिव किया डी बाई डी एक्स, किसका किया हमने, लोग कोस x का किया यहाँ पर। फिर यहाँ से लोग कोस x सेम डेरिवेटिव किया, भाई प्रोडक्ट रूल है ये y का, इक्वल में है हमारे पास x सेम डेरिवेटिव किया हमने लोग कोस y का। फिर लोग कोस y सेम डेरिवेटिव किया हमने x का, यहाँ कोस y था भाई। तो अब यहाँ से क्या रहेगा हमारा, y सेम लोग का डेरिवेटिव किया तो 1/cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा आपके पास। ये लोग था, लोग कोस x सेम y का डी बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ से इक्वल x सेम कोस का, वही कोस y डिवाइड में आ गया आपके पास। कोस का करेंगे तो माइनस साइन y, क्योंकि इसमें फंक्शन एंगल y है तो डी बाई डी एक्स भी साथ आएगा। यहाँ से कोस लोग y सेम और x का 1 आपके पास हो जाएगा यहाँ से, माइनस y साइन और कोस यहाँ आ गया 10x प्लस लोग कोस x डी बाई डी एक्स, यहाँ आ गया माइनस x 10y और साथ में है डी बाई डी एक्स आपका, और यहाँ से लोग कोस y आपका यहाँ से। अब जो डी बाई डी एक्स है उनको एक साइड में कर लेंगे और जो ये वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड में अलग अलग कर लेंगे। तो डी बाई डी एक्स को हम इस साइड में ले आए तो इधर आके प्लस का हो गया, ये इधर था माइनस में, इधर आया तो ये प्लस का हो गया। यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे आप, डी बाई डी एक्स, तो ये आ गया लोग कोस एक्स प्लस एक्स 10y, ये एज इट इज़ है लोग कोस y प्लस y 10x। तो हमें तो डी बाई डी एक्स निकालना है, तो जो इसके साथ वैल्यू है उधर चली जाएगी, लोग कोस y प्लस y 10x डिवाइडेड बाई, डिवाइड में सारी वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, लोग कोस x प्लस x 10y, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, कहते हैं फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल निकालने किसके ऊपर इंक्रीजिंग रहेगा और किसके ऊपर डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन 29 दिया गया, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। एफ डैश एक्स हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ये आ जाएगा माइनस 6x का स्क्वेयर माइनस 18x माइनस 12 यहाँ से। तो माइनस 6 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x का स्क्वेयर, तो यहाँ से बच जाएगा 3x प्लस 2। क्वेश्चन में ये आपके पास कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, माइनस 6 x का स्क्वेयर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। तो माइनस 6 फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ से x कॉमन ले लिया आपने, तो x प्लस 2 बचेगा और यहाँ से x प्लस 1 आपके पास आ गया है। फिर हम बात करेंगे फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो जो f डैश x है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि माइनस 6x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1 यहाँ से आपके पास। तो दो वैल्यू आ गई माइनस 2। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो करें, नंबर लाइन पे शो किया आपने यहाँ पर, तो सपोज़ ये आ गया आपके पास माइनस 2, यहाँ पर फिर माइनस का 1 है, और इधर आ गया भाई माइनस इन्फानाइट, और इधर आ गया प्लस का इन्फानाइट। तो यहाँ से आपके पास इंटरवल बनते हैं, सब इंटरवल यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। पहले तो आएगा यहाँ से यहाँ तक
माइनस इन्फानाइट से -2, फिर आ जाएगा -2 से -1 और फिर आ जाएगा -1 से प्लस का इन्फानाइट। तो नंबर लाइन पे जैसे एक तो माइनस इन्फानाइट से 2, फिर 2 से 1, 1 से प्लस इन्फानाइट, इस तरह से सब इंटरवल यहाँ पर तैयार हो गए हैं आपके। तो अब सिर्फ हमें ये चेक करना है कि किसके ऊपर इंक्रीजिंग है और किसके ऊपर ये डिक्रीजिंग है। तो इसमें से एक एक करके इंटरवल यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन में। तो हमने सबसे पहले चेक किया एट माइनस इन्फानाइट टू -2, तो एफ डैश एक्स है वो। तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लिया आपने, सपोज -3 आपने यहाँ पर ले लिया है। तो सबसे पहले देखो नेगेटिव साइन है क्योंकि माइनस का 6 ऑलरेडी है इसके अंदर। फिर x + 2 है, माइनस का 3 लिया तो ये भी क्या आएगा आपके पास भाई, नेगेटिव आ गया है। -3 लिया तो ये भी क्या हो गया भाई, नेगेटिव आपके पास आ गया। दैट इज नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि लेस देन 0 आ गई है। तो ये जो f है, f इज स्ट्रिक्टली यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा क्योंकि ये लेस देन आ गया है आपके पास, डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फानाइट टू -2 आपके पास यहाँ से। फिर हमने इंटरवल लिया, फिर हमने चेक किया किसके ऊपर, एट -2 और -1 के ऊपर चेक किया। तो एफ डैश एक्स ले लेते हैं। अब इसमें से वैल्यू ले ली हमने, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू -1.5 आपने यहाँ पर ले लिया है। इस पे जैसे हमने 3 पुट किया था, तो भाई नेगेटिव तो आएगा क्योंकि माइनस का 6 ऑलरेडी आगे है। फिर -1/2 और प्लस का 2 है तो ये पॉजिटिव यहाँ से आ गया है भाई। 1x + 1 है तो ये नेगेटिव बच गया यहाँ से, 2 माइनस आ गया तो प्लस आ गया, पॉजिटिव हो गया, यानी ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 है तो f इज इंक्रीजिंग इन -2 -1। तो इसके ऊपर -2 -1 क्या आ गया, ये आपके पास इंक्रीजिंग हो गया है आपके पास। अब तीसरा इंटरवल बचता है, सब इंटरवल आपके पास, तो उस पर भी चेक कर लेते हैं, एट -1 से प्लस इन्फानाइट। तो एफ डैश एक्स है हमारा, देखिए नेगेटिव तो -6 से इसलिए आता है ये। फिर इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। तो सपोज हमने यहाँ पर 0 या कुछ भी ले लीजिए आप, 2 ले लिया, पुट x इज इक्वल टू 2, 2 + 2 4 हो गया, यानी प्लस का आ गया। 2 + 1 3, ये भी प्लस का आ गया, यानी कि 2 + 1 माइनस, तो ये नेगेटिव आ गया, यानी कि लेस देन 0। तो 10 f इज डिक्रीजिंग एट -1 से प्लस इन्फानाइट यहाँ से। तो इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर तो ये डिक्रीजिंग करेगा, तो यहाँ पर बात करेंगे हैंस f है जो हमारा इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किसके ऊपर भाई, माइनस इन्फानाइट से -2 और ये है आपका -1 से प्लस इन्फानाइट। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग किस पे करता है, इन -2 से -1 के ऊपर। तो आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 आपको दिया गया, कहता है इंटीग्रेट है आपके पास 4x + 1 डिवाइड है √2x² + x - 3 dx। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है आपका ही, लेकिन हम इसको सिंपली तरीके से ही करेंगे। पुट करते हैं 2x² + x - 3 = t के डेरिवेटिव करेंगे तो आ गया 4x + 1 dx = dt के। तो भाई यहाँ से 4x + 1 dx, ये तो सारा बदल गया dt में, और नीचे वाला आ गया √t आपका। तो t की पावर -1/2 dt
तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी की पावर 1/2, तो डिवाइड में 1/2 आ जाएगा प्लस सी, क्योंकि एक पावर इसमें ऐड होती है, तो ये आ गया 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी। तो 2 इसका मतलब है रूट 1/2 पावर प्लस सी। 2 वैल्यू वापस रखेंगे तो वही आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस सी। तो सिंपली ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभी। इसके और में आपको क्वेश्चन दिया गया, कहता है इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल है 2 से 8 मोड x माइनस 5 dx। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन की। क्वेश्चन 30 के जो और में दिया गया है, तो मोड है जो हमारा x माइनस 5, इसका एक फंक्शन यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं। तो माइनस x माइनस 5 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 5 और x माइनस 5 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5 यहाँ पर रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास 2 से 8 है, मोड दिया गया है x माइनस 5 dx, इसको हम लिख सकते हैं 2 से 5 माइनस x माइनस 5 dx प्लस 5 से 8, और ये आ जाएगा आपका x माइनस 5 dx। इस तरह से, क्योंकि ये अब एक ही फंक्शन है आपका, तो इसको लिख सकते हैं माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर बाय 2 प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर लिमिट है भैया आपके पास 2 से 5, और यहाँ पर लिमिट है 5 से 8 क्वेश्चन में। बस आपको लिमिट पुट यहाँ पर करनी है। यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले 5 पुट करते हैं आप यहाँ, तो ये 5 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा आपके पास इसमें माइनस, और माइनस का ये है आपने 2 पुट कर दिया यहाँ पर, 2 पुट करेंगे तो ये बचेगा माइनस, ये 2 माइनस 5 बाय 2 का स्क्वायर प्लस आपने यहाँ पर 8 पुट किया भाई, 8 माइनस 5 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर बाय 2, तो ये तो आ गया भाई 0 माइनस, और ये हो गया आपके पास 3/2 क्वेश्चन में। माइनस फॉर्मूले से आएगी, और माइनस का ये ऑलरेडी था भाई यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 बचा, तो ये 9/2 आपके पास आ गया क्वेश्चन में। यहाँ भी आपके पास 3 बचेगा, तो ये 9/2 हो जाएगा, और ये 0 आपका हो जाएगा यहाँ से, यानी कि क्वेश्चन आपके पास आ गया है 9/2 प्लस 9/2, तो 2 9/2 ऐसे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ए के 1 1 1, बी के हैं 1 2 3 और सी के हैं 2 3 4 एंड इट्स वर्टेक्सेस। एरिया निकालना है आपको ट्रायंगल का यहाँ से। तो ये ट्रायंगल के पॉइंट हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जो बी वेक्टर है उसमें से ए के पॉइंट माइनस कर देंगे, तो ये 1 माइनस 1 आई, 2 माइनस 1 जे, 3 माइनस 1 के, तो आपके पास आ गया 0 आई 1 जे 2 के। फिर हम ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं, ए और सी। सी के जो पॉइंट हैं 2 माइनस, इसमें से सी में से ए के पॉइंट माइनस करेंगे, जैसे डायरेक्शन रेशो आप निकालते हैं यहाँ से 1 माइनस 1 के, तो ये आ गया 1 आई 2 जे और 0 के आपके पास यहाँ से। फिर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 मोड है ए बी क्रॉस ए सी। तो सबसे पहले ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं, ए बी क्रॉस ए सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम डेटर्मिनेंट के तरीके से निकालते हैं, आई जे के। तो इसके मैग्नीट्यूड है भाई पहले के 0 1 2, ये है 1 2 0 यहाँ से, इस तरह से।
एक्सपेंड कर लेंगे फर्स्ट रो से आई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया 0 माइनस 4 यहाँ से, फिर माइनस जे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला गया 0 माइनस 2, फिर के यहाँ से, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया 0 माइनस 1, तो ये आ गया माइनस 4i प्लस 2j माइनस के। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है भाई, ए बी क्रॉस ए सी, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 16 4 1, तो √21 आपका यहाँ से आ गया है। हमें निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 1/2 और इसका मैग्नीट्यूड है √21 आपका, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 दिया गया है, यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन, कहते हैं यूजिंग द प्रोडक्ट यूज करनी है टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको सोल्व करने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना। फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। सबसे पहले हम इन दोनों के प्रोडक्ट को सोल्व करना है, तो सेम वही मेथड रहेगा, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई होगी इस तरह से, -2 9 माइनस 9 6 दूनी 12 भाई, फिर इसके साथ 0 -2 प्लस 2 1 प्लस का 3 और ये माइनस का 4, 0 आ गया आपके पास, 9 दूनी 18 और 6 दिए 18, 0 फिर 4 यहाँ से, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस का 6 और यहाँ से भाई थर्ड रो की मल्टीप्लाई की 3 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, नहीं भाई सेकंड रो से मल्टीप्लाई करनी थी हमें, 0 2 तिया 6 माइनस का आ जाएगा और 3 दूनी 6 प्लस का आ जाएगा यहाँ से, फिर इसके साथ 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 6 चौका 24, 3 0 0 -4 प्लस 4, यहाँ आएगा 3 प्लस 6 माइनस 8। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये आ गया 11 माइनस के 12 प्लस के 1, ये 0 0 0, ये 18 में से 18 गया, 4 में से 3 1, 6 में से 6 0, 24 में से 24 0, 4 में से 4 0, ये 1। आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गई, यानी कि ये एक दूसरे की इनवर्स हैं। ये हमें क्वेश्चन में मदद करेगी। तो आगे हमें मैट्रिक्स जो दी गई हैं वो सोल्व करते हैं। हमें मैट्रिक्स दी गई हैं, फर्स्ट है भाई x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, दूसरी है 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2 यहाँ से। तो यहाँ से ए मैट्रिक्स हमारी हो गई है भाई, ए मैट्रिक्स बनाएंगे, इनके कोफिशिएंट लेंगे 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 4, और एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स हो जाएगी भाई 1 1 2 आपके पास। इस तरह से हमने मैट्रिक्स तैयार कर ली हैं। अभी देखिए जो ए मैट्रिक्स हमारी बनी है, तो ये जो मैट्रिक्स है यही है, तो इसके साथ हमने प्रोडक्ट की, तो ये दोनों के प्रोडक्ट आइडेंटिकल में बदल गए, यानी ए का इन्वर्स हमारे जो इसके साथ प्रोडक्ट है वो हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन में। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। 1 ये रो और ये कॉलम चला गया भाई, ये आ गया
8 -6 माइनस माइनस प्लस का 1, ये रो और ये कॉलम चला गया अभी 0 प्लस 9 यहाँ पर, फिर 2 आ गया यहाँ से, ये रो और ये कॉलम चला गया भाई 0 -6 यहाँ से, तो ये आ गया 2 9 और ये यहाँ से भाई 12, तो माइनस का 1 बच गया यानी नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसमें क्वेश्चन में। तो जो इन्होंने कहा था, नाउ बाय यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, तो भाई ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, क्योंकि उस जो प्रोडक्ट हमने यूज़ किया था तो उसके हिसाब से, क्योंकि उन दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिकल आ गई थी। फर्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन है उनसे मैट्रिक्स पढ़नी है, जो दूसरी मैट्रिक्स है ये हमारी क्या आ जाएगी भाई, इसकी इनवर्स हो जाएगी। जो हमने प्रोडक्ट में जो सेकंड मैट्रिक्स थी वो ये थी, तो फर्स्ट हमारी जो ए है वो है, तो जो सेकंड दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिकल आ गई, तो इसका मतलब ये क्या होगी, इसकी ए इनवर्स कहलाएगी भाई। तो अब मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो x बराबर आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो ए इनवर्स हमारे पास x तो आ गया भाई, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स जो हमने यहाँ से लिया है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है भाई 1 1 2। तो प्रोडक्ट ओपन कर देंगे यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में, -2 0 प्लस का 2, 9 2 6 आ जाएगा आपके पास यहाँ से, तो भाई 6 1 -4, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पर 11 5, और भाई यहाँ बच जाएगा आपके पास 9 7 3 यहाँ पर, और इधर है भाई एक्स वाई जेड। तो x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 5 और z की वैल्यू आ गई भाई 3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 में कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x + 1/7 y + 1 डिवाइड बाई -6 इज इक्वल टू z + 1/1, और दूसरी इक्वेशन है x - 3/1 और y - 5/-2 और z -7। तो इसकी हमें SD निकालनी है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन की निकालनी। तो ये लाइन की इक्वेशन दी गई जिसके हमें SD निकालनी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम चेंज करें, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइंस, तो R इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा, साइन चेंज करके लेंगे, -i -j -k प्लस लैम्डा, ये आ जाएगा 7i -6j प्लस k यहाँ से, और दूसरी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा भाई 3i + 5j + 7k म्यू, और ये नीचे जो डाल रखे हैं रेशो है i -2j और ये k आपके पास। फिर अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, कंपेयर विद फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, जैसे r a1 लैम्डा b1, और दूसरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी भाई r a2 म्यू b2 यहाँ से। तो a1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी -i -j -k, और b1 की वैल्यू आ जाएगी भाई 7i 6j + k, और a2 दूसरी लाइन की इक्वेशन से उठाएंगे ये पासिंग पॉइंट 3i 5j + 7k, और b2 हो जाएगा फिर आपका यहाँ से i -2j + k। ये पॉइंट हमने यहाँ से कंपेयर करके ले लिए हैं। तो अब जैसे हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है सेम उसी तरह से हम सबसे पहले तो a2 - a1 हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 3 माइनस तो ये करेंगे 3 + 1 हो जाएगा भाई i, 5
माइनस, और ये माइनस का 1 है तो ये भी प्लस का हो जाएगा आपका j, यहाँ से 7 माइनस 1, तो माइनस माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा भाई k आपका, तो 4i 6j 8k, ये a2 माइनस a1 आपका यहाँ से इस तरह से फिर यहाँ से b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, b1 क्रॉस b2 i j k, यहाँ से इसकी पॉइंट है भाई 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1, इस तरह से, और इसको एक्सपेंड कर लेंगे i, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया भाई, ये आ जाएगा -6 + 2, फिर -j यहाँ से, तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो 7 - 1, फिर k, तो फर्स्ट और थर्ड चला जाएगा भाई -14 -6 यहाँ से, सॉरी +6 यहाँ से, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा -4i -6j, और 14 में 6 के भी 8 -8k यहाँ से। तो फॉर्मूले में हम b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे भाई, -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, 16 36 और ये 64 आपके पास आ गया, यानी कि ये आ गया आपके पास भाई √116। तो इसको लिख सकते हैं 4 × 29, तो ये आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, रूट में 29 रह जाएगा आपके पास यहाँ से, इस तरह से क्वेश्चन। तो ये प्रोडक्ट निकालिए, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा a2 माइनस a1, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2 के साथ इसकी, यहाँ से डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला यहाँ पर इस तरह से रहेगा आपके पास। तो भाई मोड यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 4i 6j + 8k, डॉट प्रोडक्ट है 4i - 6j - 8k, b1 b2 क्रॉस है उसकी वैल्यू रख दी, डिवाइड में मैग्नीट्यूड है आपका, ये हम निकाल चुके हैं। आपके पास ये था भाई √116 आपके पास यहाँ से वैल्यू, तो ये आ गया भाई 4 चौके 16 36 -64, रूट है जो हमारा 116 मोड। अब इसमें इसको ऐड कर दिया, -116 ही आएगा, ये 116 डिवाइड बाई √116, रूट ऊपर कट जाएगा भाई, और हम ये पहले ही निकाल चुके, √116 का मतलब होता है 4 × 29, यानी कि 2√29, तो ये आपका SD निकल जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, कहता है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व y = x का स्क्वायर एंड गिवन लाइन x = 1 और x = 2 एंड x एक्सिस। तो इस क्वेश्चन का हमें एरिया निकालना है। 34 क्वेश्चन में हमें दिया गया y = x का स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन y एक्सिस। y एक्सिस में पैराबोला है, उसकी इक्वेशन हमें यहाँ पर दी गई है। इस तरह से आपके पास यहाँ पर आ जाएगा भाई y एक्सिस में। फिर कहता है x = 1 और x = 2 इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सपोज यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरह से और इस तरह से,
ये 1 और ये 2 है। तो इन दोनों लाइनों के बीच का जो ये एरिया है आपका, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया कहलाएगा भाई। यहाँ से x इज इक्वल टू 1 पे टच करेगा, ये आ गया आपका ए बी सी यहाँ पर क्वेश्चन में। क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, x बराबर आपने 1 रखा तो y बराबर भी क्या आएगा भाई 1 इज इक्वल टू 1, x बराबर आपने 2 रखा तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई 4 यहाँ से आ जाएगा। यानी कि a के पॉइंट है 1 1 पे और b के पॉइंट है भाई 2 4 पे। यहाँ से क्वेश्चन में हमें x एक्सिस का निकालना है पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो पहला पॉइंट यही है आपका 1 0 हो जाएगा भाई और दूसरा हो जाएगा 2 0 x एक्सिस पे, ये 1 0 और ये 2 0। तो रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया ए बी सी, यानी कि 1 से 2 y dx, x का स्केयर है क्योंकि x एक्सिस में 1 से 2 dx x क्यूब बाई 3 और ये 1 से 2 आपके पास। इंटीग्रेशन 1 बाई 3 बाहर लिया तो आपके पास आ गया 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, 1 बाई 3 8 माइनस 1 यानी कि 7 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 7 बाई 3 आपका यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन 35। क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। z है यहाँ पर आपको दिया गया है 5x प्लस 10y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपके पास है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कहता है कि जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है आपका और ग्राफिकली मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व होगा। यहाँ पर हम मिनिमम मैक्सिमम z हमें दिया गया है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिए गए हैं। हम क्या करते हैं, एक एक इक्वेशन को उठाते हैं लेट और अनइक्वलिटी को इक्वलिटी में रख लेते हैं। x प्लस 2y है जो हमारा इक्वल टू 120, इसमें एक बार x को 0 पुट करेंगे। इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं, पासिंग थ्रो। मैंने एक बार x को 0 किया तो y की वैल्यू 60 आ गई, दूसरा फिर मैंने y को 0 किया तो x की वैल्यू 120 आ गई आपके पास। आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं इसके लिए यहाँ से क्वेश्चन की। तो हम इसका ग्राफ यहीं पर साथ के साथ ही ग्राफ यहाँ ड्रा कर लेते हैं। ज़ीरो, ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 1, 2, 20, 40, 60, 80, 100, 120। ये y एक्सिस है, x एक्सिस। अब 0,6 है, 0,6 यहाँ पे आ गया आपका, 120 0 है यहाँ पे आ गया है। दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए आप यहाँ पर इस तरह से। इस पॉइंट का नाम लिखा मैंने A और इस पॉइंट का नाम लिख दिया मैंने B यहाँ से। फिर मैंने पुट किया x बराबर भी 0 पुट किया, y बराबर भी 0 पुट किया यहाँ से। तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 120, तो ये ट्रू आता है। ट्रू अगर आता है तो शेडेड रीजन हम डाउनवर्ड करेंगे, नीचे की ओर होगा डूवर्ड द ओरिजिन, इस तरह से। फिर जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी ऐसे रखेंगे, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। सेम ऐसे ही एक बार x को 0 कर लेंगे, एक बार y को 0, पासिंग थ्रो।
पास करती है ये यहाँ से। एक बार तो x को 0 किया तो y 60 आ गया, और y को 0 किया तो आपने x 60 आ गया आपके पास। तो ये हो जाएगा 60। दूसरा पॉइंट यही है हमारा 60। इन दोनों पॉइंट्स को हमने इस तरह से मिला दिया यहाँ पर। इसका नाम रख दिया C, वो B है ही है हमारा। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 0 आपके पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो ये फॉल्स हो गया आपका, फॉल्स है। फॉल्स है तो जो शेडेड रीजन है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है आपकी, तो ये इक्वेशन हमारी स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन से डायरेक्टली पास करेगी। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन ऐसे जाएगी स्ट्रेट लाइन इस तरह से। तो ये पॉइंट हमने डी और ये पॉइंट ले लिया ई हमारा यहाँ से क्वेश्चन में। फिर हमने पुट किया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर ई इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहा लाइन का हमारी का, तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, जो 60 और 30 यहाँ पर आ गई है ई के जो पॉइंट आए हुए हैं। अब चारों पॉइंट यहाँ से ले लेंगे हम। नाउ द फिजिबल रीजन ए सी डी ई, फिजिबल रीजन हमारा ये आ गया है। ए के पॉइंट हैं 120 0, सी के पॉइंट है 60 0, और भाई डी के पॉइंट अभी हमने यहाँ पे निकाले हैं 40 20, और ई जो पॉइंट है हमारा ये है 60 30। ये पॉइंट आ गए हैं। इन पॉइंट्स में हमें z की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। z हमारा है 5x + 10y। तो अलग अलग निकालते हैं। एट ए पे लेते हैं 120 0 है, तो z की वैल्यू आ गई भाई 5 × 120 + 10 × 0, 12 पंजे 60, 600 + 0 यानी कि 600 आपकी यहाँ पर हो जाएगी। फिर हमने अगले पॉइंट पे निकाला सी पे, सी हमारा है 60 0, तो z यहाँ से आ जाएगा 5 × 60 + 10 × 0 यानी कि 300 + 0, तो ये 300 आपका यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन में। फिर हमने डी पे निकाला, ये 40 20 हमने लिया है यहाँ पर, तो z आ जाएगा 5 × 40 + 10 × 20, तो ये आ जाएगा भाई 200 + 200 यानी कि 400। फिर ई पॉइंट पर हमने निकाला है, ई है 60 30, तो z की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगी 5 × 60 10 × 30, तो 5 का 30, 300 + 300 यानी कि 600। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी भाई इसमें से। तो अभी हमें इसमें दोनों वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम भी और मिनिमम वैल्यू भी। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास यहाँ आई हुई हैं। एक तो ये मैक्सिमम है भाई, और ये भी मैक्सिमम वैल्यू है जो अभी हमने निकाली है, 600 आई है, और जो 300 आई है ये मिनिमम वैल्यू है आपकी यहाँ से क्वेश्चन में। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी थी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 300 एट पॉइंट है हमारा जो 300 आया हुआ है भाई, सी पॉइंट है 60 0, और द मैक्सिमम वैल्यू है जो हमारी z इज़ 600 एट पॉइंट, एक तो ए पॉइंट पर आया है वो 120 0, और दूसरा आया हुआ है हमारा ई पॉइंट पर 60 30 पे।
तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हमारे पास केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, जो 3 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। और 36 क्वेश्चन में कहता है आपको, 36 क्वेश्चन में कहता है कि पी एक्स इज इक्वल टू -6x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 25,000 रुपीज़ इज अ टोटल प्रॉफिट फंक्शन ऑफ द कंपनी वेयर एक्स डिनोट द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। एक्स क्या डिनोट करता है? प्रोडक्शन ऑफ कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। कहता है बेस्ड ऑन द अबोव द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला कहता है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन द प्रोडक्शन इज 3 यूनिट। हमें प्रॉफिट निकालना जब प्रोडक्शन कितनी हो, 3 यूनिट हो। फिर हमें यहाँ पर कहता है फाइंड P-5, हमें P-5 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। फिर कहता है फाइंड द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट मैक्सिमम होगा उस टाइम प्रोडक्शन कितनी होगी वो निकालनी है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है भाई, यहाँ पर कहता है प्रोडक्शन इज 3 यूनिट। कहता है कि प्रोडक्शन है वो 3 यूनिट है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है। तो P3 की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे -6x का, जहाँ पर है 3 पुट कर दिया, 120 × 3 प्लस 25,000 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा आपके पास। तो यहाँ पर आ गया भाई, ये 9 हो जाएगा, 6 निमा 54 प्लस 12 3 36 360 प्लस 25,000 यहाँ पर इस तरह से। तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल दें। 360 में से 54 माइनस कर दें तो 306 रहेगा, और इसमें ऐड कर दें भाई तो 25,306। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला पार्ट था जिसमें प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स दे रखे, 3 यूनिट्स हैं यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी। सेकंड पार्ट में आपसे कहा है कि फाइंड P-। तो सबसे पहले तो हम P-x निकालें, मतलब डेरिवेटिव कर दें इसका। डेरिवेटिव करेंगे तो फंक्शन 2 है, 2 आगे आगे 6 दूनी 12x हो गया भाई प्लस 120, x की वैल्यू 1 और यहाँ पे 0। तो ये P-x आ गया डेरिवेटिव करने के बाद। फिर P- इसके अंदर हम 5 रख देंगे यहाँ पर, -12 × 5 प्लस 120। तो ये आपके पास आ जाएगा भाई यहाँ से 12 पंजे 60 -60 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 60। ये P-5 आपके पास आ गया 60। ये सेकंड पार्ट हो गया है। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इसका, फाइंड द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो प्रॉफिट हमें मैक्सिमम यहाँ पर निकालना है। तो Px जो हमें दिया गया है -6x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 25,000। तो यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। यहाँ पर P-x निकाल लिया हमने, तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 12x प्लस 120। फिर कहता है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम P-x इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए P-x की वैल्यू 0 रहेगी यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि -12x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -12x इज इक्वल टू -120, x की वैल्यू आ जाएगी -120 बाई -12, माइनस से माइनस और ये 10 पे, तो x की वैल्यू आपके पास 10 आ गई भाई यहाँ से। अब ये प्रॉफिट मैक्सिमम है ये शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बार दोबारा डेरिवेटिव करेंगे $x। अगर सेकंड डेरिवेटिव माइनस का आ गया आपके पास तो ये -12 आ जाता है, दैट इज़ लेस देन 0। दैट ये क्या है भाई, नेगेटिव वैल्यू है आपकी यहाँ से। तो इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्शन 10 यूनिट है तो प्रॉफिट क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो हम यहाँ बात करेंगे नाउ x इज इक्वल टू 10, P-x है आपका वो -12 है भाई यहाँ पर, यानी कि नेगेटिव वैल्यू है। तो लिखेंगे Px इज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 10। तो x बराबर अगर 10 है तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा आपका। केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन है, कहता है अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q।
जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स, देन सच इक्वेशन इज नोन एज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ द सोल्यूशन इज गिवन बाय, ये सोल्यूशन है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्मूले से निकालेंगे। नाउ सपोज द गिवन इक्वेशन इज, हमें इक्वेशन दी गई है एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो इससे बेस्ड हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। भाई फर्स्ट पार्ट में तो पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, सेकंड में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना और थर्ड में इसका सोल्यूशन निकालना। क्या रहेगा क्वेश्चन का, तो देखिए कैसे करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है हमारा, ये गिवन इक्वेशन है। फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले, तो इसको हम x से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई x, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो कंपेयर करते हैं इसको लीनियर इक्वेशन से, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू हेयर। तो यहाँ पर p की वैल्यू है आपके पास 2 बाई एक्स और q की वैल्यू है भाई x, इसके साथ कंपेयर किया हमने, यहाँ पर ये निकाल दिया। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, IF निकालना है, तो वो e की पावर में यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे 2 बाई एक्स डी एक्स का, e की पावर 2 ये आ जाएगा log x, e की पावर log x का स्क्वायर, पावर पीछे चली गई, log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा भाई x का स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। तीसरे पार्ट में इसका सोल्यूशन हमें निकालना है क्वेश्चन का। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y की वैल्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा x का स्क्वायर, ये है x और ये x स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा भाई x का क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन y x का स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4/4 प्लस c। तो x का क्यूब है तो एक पावर बढ़ जाएगी, जो पावर ऊपर आएगी वही नीचे यहाँ पर लिखा जाएगा। तो x को आगे लिख देते हैं, x का स्क्वायर y इज इक्वल टू x की 4/4 प्लस c। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 37 हो जाएगा आपका। 38 क्वेश्चन है केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, इन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज़ विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेसिंग, कहता है प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ द सर्टेन फॉर्म। विनय प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म्स, सोनिया प्रोसेस 20% एंड इकबाल द रिमेनिंग 30% ऑफ द फॉर्म्स। विनय हैज़ एन एरर ऑफ रेट आता है 0.06, सोनिया हैज़ एन एरर ऑफ रेट 0.04 एंड इकबाल हैज़ एन एरर ऑफ रेट 0.03। कहता है बेस्ड ऑन द following questions the total probability of committing an error is processing the form। तो यहाँ हमें टोटल निकालना है, एरर इसमें कितना आएगा यहाँ से तीनों का अलग अलग का। फिर कहता है द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट टू डू क्वालिटी check during the inspection he selected a form at random from the day's output of the proceed form. It is if the forms selected at random has an error, probability that the form is not proceed by Vinay। फिर फॉर्म एक इसको प्रोसीड नहीं करेगा, वो हमें यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मानते हैं लेट E1 E2 एंड E3 be events of processing formed by Vinay, second है भाई सोनिया एंड इकबाल। तो PE1 ये 50% कहता है प्रोसेस करता है, तो 50/100
तो यानी कि 5/10। फिर PE2 सोनिया है, ये हम 20% प्रोसेस करती है, यानी कि 20/100, 2/10। E3 इकबाल है, जो बचा हुआ 30% है, ये उसको प्रोसीड करता है 30/100, यानी कि 3/10 यहाँ से। तो यहाँ मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ एरर प्रोसेसिंग द फॉर्म। प्रोसेसिंग फॉर्म करने में जो एरर आता है वो ए से लिखा, तो PA/E1, यानी कि जो विनय है, इसके प्रोसेसिंग में जो एरर आती है वो कितनी है भाई, 0.06 है। A/E2 सोनिया है, इसमें आती है 0.04। और A/E3 इकबाल है, इसके प्रोसेसिंग में आती है 0.03 यहाँ पर, इस तरह से। तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल दी सारी की सारी, फर्स्ट पार्ट ही है हमारा। तो कहता है कि फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा टोटल प्रोबेबिलिटी कहता है यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी एंड एरर प्रोसेसिंग द फॉर्म। तो हमें यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एरर के लिए PA से लिख दिया हमने इसको, तो ये आ जाएगा भाई PE1 इंटू A/E1 प्लस PE2 इंटू A/E2 PE3 A/E3, तीनों को इकट्ठा ले लिया हमने यहाँ से। तो ये है भाई 5/10 मल्टीप्लाई 0.06, 2/10 मल्टीप्लाई 0.04 प्लस 3/10 मल्टीप्लाई 0.03, इस तरह से। और टोटल हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 6×5 = 0.3/10 यहाँ से। तो भाई 8 0.08/10 प्लस 0.09/10। तो पॉइंट्स और यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर, ये आ जाएगा 0.030, 0.008, 0.009, 17 और 30 47, 0.047। ये टोटल आ गया भाई हमारे पास, इसका हमने टोटल कर लिया प्लस करके ऐसे इनको प्रोबेबिलिटीज़ को। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी दैट फॉर्म इज नॉट प्रोसीड बाय विनय। सेकंड फॉर्म में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म is not proceed by विनय। विनय उसको प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये क्या करना है आपको, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी P01 है A, इसकी नोट निकालनी है। तो सबसे पहले तो निकलेगी कैसे हमारी ये E1/A, बार है यहाँ पर ऊपर इसके, तो 1 - P E1/A। बेस थ्योरम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यही वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से E1/A बेस थ्योरम से। तो PE1 A/E1 और डिवाइड में टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपके पास आएगी, यानी कि E1 A/E1 प्लस E2 A/E2 प्लस E3
a/e3 यहाँ पर। तो ये हमारे पास है भाई 5/10 मल्टीप्लाई 0.06 डिवाइड बाई, ये टोटल हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, तो 0.047 यहाँ आ जाएगा हमारा क्वेश्चन में। तो 6×5 पॉइंट रख देंगे इसके, 0.5 मल्टीप्लाई 0.06 डिवाइड बाई 0.047, तो ये आ गया 0.047 यहाँ पर। तो पॉइंट्स हटाएंगे तो ये आ जाएगा 30/47 आपके पास। तो 30/47 यहाँ पर आ गया है बेस थ्योरम से। तो हमें तो निकालना था P E1/A0, तो 1 माइनस कर देंगे इसको, 30/47, 47 एलसीएम आ गया, 47 माइनस 30, तो 17/47। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट पेपर है, प्रैक्टिस पेपर। ये मानते हैं कि ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन पेपर है, ताकि इसमें से ज़्यादा चांसेस रहे बोर्ड में आने के, और एक जो हमारा पैटर्न होता है पेपर का वो क्लियर हो जाता है। तो इसलिए भी क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने की कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।